खुदा के वास्ते झूठ बोल करके लोगों के जहन खराब ना करें। अगर तेरी इनकम 5,000 है तो 5 बता, 10 है तो 10 बता। रह गई बात तेरे घर की बरकत की तो वो तेरे झूठ पे मौकूफ नहीं है, तेरी मक्कारी पे नहीं है। अगर झूठ बोलेगा तब जहेज मिलेगा, धोखा देगा तो जब जहेज मिलेगा। रब तो ये कहता है तू अगर पत्थर के अंदर भी चला जा तो रोजी तेरी तदबीर से नहीं मेरी तकदीर से मिलती है। जितना तू चाहेगा उतना नहीं दिया जाएगा, बल्कि जितना मैं चाहूंगा उतना दिया जाएगा। तो क्यों धोखे दे रहे? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज बेटी वालों से मेरी गुजारिश है, लड़कों से अगर कहो ना दाढ़ी रख लो तो पता क्या कहते हैं? कहते मौलाना दाढ़ी रख तो लें लेकिन फिर शादी में दिक्कत आती है। ये कहते हैं ना अक्सर लोग शादी में, बात समझ में आ रही है ना? क्या कहते हैं? शादी में दिक्कत आती है। हाँ वाकई आती है और आनी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों भाई। सुने हजरत, शादी में जो चेहरे की दाढ़ी है इससे दिक्कत क्या आती है कि साहब कोई रिश्ता करना नहीं चाहता। एक बात कान खोल के सुन, हम अपनी माँ को भेजते हैं लड़की देखने के लिए, अपनी बहन को भेजते हैं लड़की देखने के लिए, अपने घर वालों को भेजते हैं। जो उसूल है, आपने भेजा वो देखने गई तो उन्होंने क्या देखा? जाहिर चेहरा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी है। क्या कोई किसी के किरदार में उतर के देखता है कि अंदर दिल में क्या चल रहा है? या कोई पता लगा सकता है देख के? नहीं ना। आप देख के पता लगा बेटे बैठ या उठ के चले जाओ, पता लगा सकता है कोई खाली देख करके पहली मुलाकात में कि इसका अमल कैसा? कोई नहीं पता लगा सकता। तो सुनो, अब मेरी बात कान खोल के सुनना। जाहिर तो माँ ने देखा, चेहरा बहन ने देखा, आंखों का रंग रोगन माँ बहनों ने देखा, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी सजा। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में आने से वही इनकार करेगी जो बद अखलाक होगी, बद किरदार होगी, जो बद अमल होगी। अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में सिर्फ वही आएगी जो कनीज़े फातिमा होगी, मुस्तफा से प्यार करने वाली होगी। हाँ दाढ़ी रखने के बाद शादी में दिक्कत आती है, इसलिए नहीं कि लड़कियां पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए आती है कि अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर के अंदर नाचने वाली नहीं आएगी, घर तेरा होगा, पढ़ने वाली कुरान आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर चाहते हो बीवी अच्छी मिले तो दाढ़ी रख लो चेहरों पे। दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ। फिर खुदा की कसम अगर बीवी पार से आती है तो घर में नचनिए और ये भाड़ करने वाले पैदा नहीं होते। गोद तेरी बीवी की होती है, आने वाला गुलाम गोश होता है। ये याद रखना। आज जो कहते ना मौलाना आज कोई तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा था मुंह पे। मैं कहता हूं तावीज ना ले, मुड़ के जिंदगी देख तूने कहां गुजारी है, उसकी परवरिश कैसे की गई, तेरी बीवी ने उसे पाला कैसे था। आज कितने बच्चे जब रोते हैं ना तो माए मोबाइल बजा के हाथ में दे देती, मोबाइल बजा के। क्यों दे दिया? बच्चा है अभी, क्या होता है? हम मुसलमान इतनी पीछे रह गए, इतने पीछे रह गए कि हमारी सोच ये है कि बच्चा जब तक 14 साल का ना हो वो नासमझ रहता है। इतनी घटिया सोच हमारी। लेकिन सुने, जिस दिन बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है उसी दिन से बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है। ये तो सोच नहीं मत जब ये 14 साल का होगा तब अकल आएगी। बच्चे ने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा, माँ ने देख के कहा कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। जब उसने बाप के कान में ऐठे, कहा भी छोटा है, समझ आएगी तो ये इज्जत करने लगेगा। नहीं, ये इज्जत ऐसे नहीं होती है। तुमने ताजदार बगदाद की कहानी नहीं सुनी। अल्लाह अकबर, माँ उस्ताद के पास लेके गई, कहा जाकर के हजरत जी मेरे बच्चे को पढ़ाइए। आपने उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई। बिस्मिल्लाह के बाद सरकार गौसे पाक ने जब पढ़ना शुरू किया तो जानते हो 14 पारे पढ़ डाले थे। जब 14 पारे पढ़ डाले उस्ताद ने कहा था बेटे जहां ये 14 पारे याद किए हैं बाकी के 16 पारे भी वहीं पे याद कर लेते। मदरसा बदलने की जरूरत क्या पेश आ गई? अल्लाह अकबर, वक्त के गौसुल आजम ने कहा था उस्ताद मोहतरम बात ये है कि मैंने जिस मकतब में ये 14 पारे हिफ्ज किए थे वहीं पे सिर्फ 14 पारे पढ़ाए गए हैं और इतने ही पढ़े जाते हैं। कहा बेटे मैं समझा नहीं। कहा हजरत जी जब मैं माँ के शिकम के अंदर था मेरी माँ को कुरान के 14
14 पारे याद थे, मैंने उसकी जबान से सुन सुन के 14 पारे माँ के शिकम में याद किए थे। और मुझे बता तो सकी, अगर गौसुल आजम 14 पारे माँ के शिकम में याद करते हैं तो तेरा बेटा बिस्तर पे लेटने के बाद गाने सुन करके नाचने वाला क्यों नहीं बन सकता? परवरिश हमने गलत की बच्चों की, आज फर्क किस पे नहीं पड़ता। कहते मेरा बेटा देखो, समझाओ थोड़ा सा दीन की तरफ आए। दीन की तरफ ऐसे नहीं जाते, दीन की तरफ बचपन से ले जाया जाता बच्चों को। और याद रखो, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हैं, जो कुर्ता पजामे से मोहब्बत करते हैं, यकीनन उनकी मां की परवरिश अच्छी रही होगी। लिखवा लो मुझसे। और जो कहते नहीं नहीं हमें ये मुल्लाओं वाले लिबास समझ में नहीं आते, तो समझ लेना बाप ने हराम के लुक़मे खिलाए होंगे और मां ने मुस्तफा का दीन सीखा ही नहीं होगा। कान खोल के ये बात सुनना, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो बच्चों को गोदें अच्छी दे दो। निकाह करने से पहले जवानों हुस्न के पीछे न जाना, दौलत के पीछे न जाना। ये तो एक केस में निकलवाते थी ये लड़कियां, जितना जहेज है ना एक एप्लीकेशन में साफ हो जाता है। हाँ, एक एप्लीकेशन में रह गई बात हुस्न की, एक बीमारी शिकल बिगाड़ देती है। अगर तलाश करना ना तो नेक किरदार तलाश करना। ये वो है जिसे न बीमारी छुटा सकती है न केस छुटा सकता है। खुदा की कसम, अगर पारसा औरत तेरे घर में आएगी तो कसम खुदा की जरूरत नहीं है तावीज की। अगर वो कुरान पढ़ के आई है, फजर की अजान होगी, मुसल्ला बिछाएगी और हाथ उठा के रब से जब रोजी का सवाल करेगी, अल्लाह इतना देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएगा। हाँ, लेकिन हर बंदा जो है ना हुस्न के पीछे पड़ा है, दौलत के पीछे पड़ा है। खुदा के वास्ते निकाह आसान करो और ये तमाशे ना बनाओ निकाहों के। जहेज को लेकर के जिंदगियां बर्बाद ना करो। हुजूर की जिंदगी देखो, हर जवान कहता है मुझे हुजूर से प्यार है। उनकी जिंदगी देखो, मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी जब पहला निकाह किया? कितनी उम्र थी हुजूर की जब पहला निकाह किया? बाज़ाहिरी उम्र बताओ। हाफिज जी तुम नहीं बोलोगे भाई, बाकी बोले जो जवान स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें नाज है कि मुझे मैथ में मेरे इतने % नंबर आए, इंग्लिश में इतने आए, वो बताएं हुजूर की कितनी साल उम्र थी? अल्लाह सलामत रखे जवानों। कभी तो मौलवियों के पास चले जाया करो, कभी तो पढ़े लिखों से दुआ सलाम कर लिया करो। हुजूर ने पहला निकाह किया था तो 25 साल उम्र मेरे हुजूर की थी। कितनी बोले कितनी? मेहमान लोग तो ये सोच रहे हैं हम तो खाना खाने आए थे, जलसा सुनने तो आए नहीं थे। अब जब बिस्तर न दिए, कुर्सी बिछा दी तो मजबूरी है बैठना। कितनी उम्र थी? बोलो भाई, पीछे वाले तुम बोलो कितनी? अल्लाह सलामत रखे और जोर से कितनी? 25 साल उम्र थी।